बिहार में जो कुछ किसी ने पहले नहीं बोला, नीतीश जी ने इस स्थिति में सब बोल दिया है। भाई अगर विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कह रही है, अरे इसको कुछ आता है, क्यों इससे बात कर रहा है, इसको तो हस्बैंड जेल जा रहा था, इसको बना दिया, इसको कुछ आता है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री, अपना बाप से पूछो, उसको तो हम बनाए थे। तो वो सब ऐसे तो नहीं बोल रहे थे उस समय। जो देखिए इस समय की परिस्थिति है, ठीक है, 36 मंत्री बननी है तो 34 या 35 अभी बनाएंगे, 33-34 बनाएंगे, 2-3 खाली रखेंगे, तो मान लीजिए 14-15 ऐसे फार्मूला चल रहा है। वो सब हो जाएगा, मंत्रालय के बंटवारे पर भी बातचीत थोड़ी रात तक हो जाएगा। मूल बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। जेडीयू के कैंडिडेट्स के पास भी अगर पैसे कम है, पता है, तो वहां भी जाके जो इनके लोग जाते थे, जेडीयू के कैंपेन में भी उसी रूप में शामिल होते थे, उनके भी कैंपेन में कमी है पूरी करते थे, जो विरोधी है उनसे बात करते थे बीजेपी। तो सरकार में भी उस निरंतरता को बनाए रखना है, अभी बिल्कुल एक निरंतरता बनी रहे कि एनडीए एकजुट हो, और धीरे धीरे आईएनडीआईए को कमजोर करना है, तो ये मैसेज हमको देना पड़ेगा आगे। वेस्ट बंगाल, केरल और ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है, उस इलेक्शन तक किसी भी प्रकार का, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखना है, लेकिन अब उसमें केवल इतना ही अंतर आएगा कि ये जो ललन सिंह और अपना संजय कुमार झा के हाथ में एक उनका जो कमान था, वो कमान तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन जो विकास से संबंधित है, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित डिसीजन है, वो मंत्रालय न होते हुए भी कुछ मामले मिलजुल के तय हो, वो एक पक्षीय नहीं हो। अभी जो आपने बोला जेडीयू पर नीतीश जी से ज्यादा होल्ड उनके लोगों का रहेगा। देखिए जेडीयू पर होल्ड अब उनके लोगों का है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी है, बल्कि ये सरकार इसीलिए अब निश्चिंता से चल रही है कि इन दो लोगों को बिल्कुल डेली कम्युनिकेशन वाला मामला है, बीजेपी से भी और नीतीश जी से भी। नीतीश जी से नियमित बातचीत हो, आवश्यकता पड़े तो 2 बार 3 बार भी बातचीत हो, कि एकदम कम्युनिकेशन में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक नियमित संवाद। साफ बता दीजिए, नीतीश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए ये नीतीश जी की इच्छा पर निर्भर करेगा। भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने की मन स्थिति में नहीं है। नीतीश जी स्वयं घोषणा करेंगे, स्वयं छोड़ना चाहेंगे तो होगा, या परिस्थिति कोई ऐसी विकट हो जाए। इस बार का चुनाव परिणाम देखिए, ये बड़ा रोचक चुनाव। बिहार के मतदाताओं ने देखा कि नीतीश जी हो सकता है कि इधर उधर चले जाए, इसलिए इस बार ऐसे चुनाव परिणाम दो कि दूसरी ओर जाने का बहुत लगभग अवसर रहे ही नहीं। इतना इधर बहुमत दे दो, उधर कम दे दो, कि एकदम बहुत ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तभी कोई चीज हो सकती है। तो इस बार जो जनादेश है वो भी ऐसा है जो बहुत जाने की उधर संभावना नहीं है। तो इस बार तो उसके वो मन बना लेंगे तो कुछ करेंगे। नहीं मन बना, भाई क्या ज्यादा ओवैसी जी को जाके बोलना पड़ेगा, भाई आप भी आ जाओ। नहीं 117 इधर है ना, तो मन क्या बनाना है, तो इधर ज्यादा ताकत है वो कर लेने की, इसलिए इस बार जनादेश ऐसा है। वो तो संजोग से 120 नहीं हुआ। नहीं, बट मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतनी बात हमने चुनाव के दौरान की है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी इस बार अगर हम जीते। जेडीयू वैसी नहीं रहेगी, जेडीयू अब जेडीयू हो गई बनाना चाहने का कोई सवाल मजबूत। हाँ, तो बीजेपी अपने चाहने से नहीं कर पाएगी। नहीं बीजेपी ने चाहा ही नहीं कि हमको सीएम बनाना है, बिल्कुल। ये बिल्कुल तो ये 5 साल ये सवाल नहीं उठेगा। 5 साल आगे की परिस्थिति पर निर्भर। इन 5 साल में, हाँ, इन 5 साल में, और नीतीश जी के कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनके काम करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में मेरी जानकारी में कभी नीतीश जी को बदलने पर पहले चर्चा होती थी। अब आप कह रहे थे मान लेता हूं, मन तो नहीं 6 महीना में ना बिल्कुल नहीं, ये नहीं था। मैं लगातार मनोज जी, आपने बिहार की जनता का मन तो पढ़ लिया, अब नेताओं का मन बताइए। देखिए नेताओं का तो मन होता ही है कि मैं सत्ता में रहूं और सत्ता करूं, उसकी देख अलग बात है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो उसमें सबसे पहले वो एजुकेशन अपने पास रखेगी, क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि हर बार कि भाई वहाँ पे शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा बात है कि वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करे, और करना भी चाहिए, चूंकि लोगों का डिमांड है कि कुछ इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लोगों को भरोसा था मोदी जी के ऊपर कि ये लेकर आएंगे और हमारे परिवार के लिए कुछ करेंगे। तो बीजेपी कहीं न जाकर वहाँ पे उस चीज़ों को करेगी।